guys, I hope everyone is doing great. Welcome back to my YouTube channel Money's Freedom. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे रशिया एंड यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से सारे ग्लोबल मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं एंड ऐसी सिचुएशन में एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। आज तक जितने भी वॉर्स एंड अटैक्स हुए हैं उन सब में शेयर मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, यानी कि नीचे आया है। 2001 में जो 9/11 का अटैक हुआ था यूएस में, जिसमें ओसामा बिन लादेन ने यूएस के दोनों ट्विन टावर्स गिरा दिए थे, वो टाइम पे ऑलमोस्ट 16% नीचे आया था शेयर मार्केट। जब 1991 में इराक एंड कुवैत में जो वॉर हुआ था उस टाइम पे शेयर मार्केट 13% गिर गया था। रशिया एंड यूक्रेन के वॉर का मेन रीजन है कि यूक्रेन को नाटो के साथ ज्वाइन करना था एंड वो रशिया को अच्छा नहीं लगा। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड नाटो में 28 यूरोपियन कंट्रीज है एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है। नाटो को यूनाइटेड स्टेट्स ने 4 अप्रैल 1949 को क्रिएट करा था एंड इसका मेन इंटेंशन था कि नाटो की कोई भी कंट्री में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो एक दूसरे को हेल्प कर सके। नाटो में कई सारी पावरफुल कंट्रीज है जैसे कि यूएस, जर्मनी, यूके, फ्रांस एंड यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है जो रशिया का पार्ट थी एंड उनका अभी डिस्कशन चल रहा था नाटो के साथ जाने के लिए। यही बात रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने यूक्रेन को 1-2 बार ही समझाया भी था, लेकिन यूक्रेन नहीं माना। यूक्रेन पहले रशिया का ही पार्ट था एंड वो अभी यूएस के साथ मिलना चाहता है। ये बात पुतिन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पुतिन यूएस को अपना दुश्मन मानते हैं, इसलिए उन्होंने यूक्रेन में इन्वेजन करना चालू कर दिया। यही रीजन की वजह से सारे ग्लोबल शेयर मार्केट्स गिरने लगे। उसकी वजह से हमारे इंडियन शेयर मार्केट्स भी गिरने लगे। ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, इसलिए जब भी ग्लोबली कोई भी प्रॉब्लम होता है तब ये हमारे इंडियन शेयर मार्केट पे भी इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए बोलना चाहे तो जब जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में बढ़ते हैं तब हमारे इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। रशिया क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है बाहर के कंट्रीज को एंड अभी वॉर की वजह से रशिया एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म व्यू लेके आए हो तो आपको इन्वेस्टेड रहना काफ़ी ज़रूरी है एंड अगर आपका कोई SIP भी चल रहा है म्यूचुअल फंड में तो उसको भी कंटिन्यू करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट ऊपर ही जाता है। जैसे कि वॉरेन बफेट ने बोला था, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि आपको ग्रीडी बनना पड़ेगा जब भी मार्केट में फियर हो, क्योंकि ऐसे ही मार्केट में आपको अच्छे शेयर्स काफ़ी डिस्काउंट पे मिलते हैं। जैसे हम लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट के टाइम पे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में भी जब जब डिस्काउंट मिले तब ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के देता है। वॉर लाइक सिचुएशंस में हिस्ट्री देखें तो शेयर मार्केट गिरते ज़रूर है, लेकिन उतने जल्द भी रिकवर हो जाते हैं। शेयर मार्केट में आने से पहले आपका हमेशा नज़रिया 3 साल से ऊपर का होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं एंड उसको मैं शेयर मार्केट में लगा के 1-2 महीने में अच्छे रिटर्न कमा लूँगा, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं बनता, बल्कि लॉसेस होने का खतरा रहता है। अगर आपको एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको डिसिप्लिन के साथ एवरी मंथ लॉन्ग टर्म का सोच के इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्केट हमेशा इम्पेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों के पास पैसा ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि शेयर मार्केट आपका पेशेंस एवरी टाइम टेस्ट करता है। अगर आप शेयर मार्केट में आए हो तो आप में काफ़ी गट्स होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आपका इन्वेस्टमेंट -50% जाते हुए नहीं देख सकते हो तो आप यहाँ पे टिक नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे करेक्शंस के टाइम पे पोर्टफोलियो का वैल्यू -40 to 50% तक भी जाता है, लेकिन बाद में रिकवर भी जल्दी हो जाता है। रिसेंटली जब कोविड क्रैश हुआ था तब कुछ ही दिन में शेयर मार्केट ऑलमोस्ट 40% गिरा था। एग्जाम्पल के लिए बोला जाए तो अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए होते तो उसका वैल्यू 6 लाख हुआ होता, लेकिन अगले 1 साल में शेयर मार्केट ने मोर देन 50% रिटर्न दिए, तो उसी 10 लाख का वैल्यू ऑलमोस्ट 15 लाख तक चला गया। अगर कोविड क्रैश में किसी ने अपना पोर्टफोलियो पैनिक करके बेच दिया होता तो उसे ऑलमोस्ट 4 लाख का लॉस होता, लेकिन किसी ने पेशेंटली होल्ड किया होता
तो उसके 10 लाख की वैल्यू ऑलमोस्ट 15 लाख हो जाती। ऐसी अनसर्टन सिचुएशंस में हमें शेयर्स के रोज रोज प्राइसेस देखने नहीं चाहिए। सिर्फ यही सोचना चाहिए कि जो भी कंपनी के शेयर्स मैंने खरीदे हैं उनका अगर बिजनेस अच्छा है तो लॉन्ग टर्म में मुझे वो कंपनी कमा के देगी। यही रीजन की वजह से मैंने मेरे पुराने वीडियोस में इंडिया के बेस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स को कवर किया है। उसमें मैंने उनके माइंडसेट्स के बारे में बताया है, जो कि हम जैसे नए लोगों के लिए काफी सारा नॉलेज है। अगर आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं तो उनके प्राइसेस रोज रोज देखना सही नहीं है। उसकी वजह से आप पैनिक हो सकते हो, इसलिए उनको बढ़ने का टाइम देना सही है। जैसे अपने इंडिया में कई सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं एंड उसको 10-20 साल तक होल्ड करके रखते हैं, वही सेम कंसेप्ट हमें शेयर मार्केट में भी अप्लाई करना चाहिए। अच्छी ब्लू चिप कंपनीज को खरीदो एंड उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखो। वो कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में आराम से पैसा बना के देगी। हिस्ट्री में अब तक जितने भी वॉर हुए हैं वो टाइम पे काफ़ी सारे लोग पैनिक करके शेयर मार्केट से निकल गए हैं। उसकी वजह से उनका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाया है। आपको पैनिक ना करते हुए इन्वेस्टेड रहना है एंड लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा कमाना है। तो इस वीडियो के कंक्लूजन में बोला जाए तो ऐसी कई सारी सिचुएशंस आएंगी शेयर मार्केट में जहाँ पे वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी एंड आपको इस वोलेटिलिटी से ना डरते हुए अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहना ज़रूरी है। अगर आप पैनिक करके निकल जाते हो तो ये आपके कंपाउंडिंग पे भी इफेक्ट करता है। तो हमें एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्टेड रहना है, रोज़ रोज़ प्राइसेस नहीं देखना है एंड पैनिक नहीं करना है। अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं आगे भी ऐसे कई सारे वीडियोस लाने वाली हूँ जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में काफ़ी हेल्प करेंगे। मेरा गोल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पैसों को लेकर स्मार्ट बने एंड जल्दी से जल्दी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। अगर सभी लोग अपने पैसों के साथ स्मार्ट बनेंगे तो अपनी कंट्री को सुपर पावर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी लाइफ में इस वीडियो ने कोई भी वैल्यू ऐड करी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऐसे ही मेरे काफ़ी सारे वीडियोस प्लान है, उनको अगर आपको मिस नहीं करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज रीटा साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।